हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। लेकिन देखिए समय आगे बढ़ रहा है, वैकेंसियाँ भी आ रही हैं, कोरोना भी धीरे धीरे जो है अपने समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में अब जो है पढ़ाई को और तेज करने की ज़रूरत है। पीईटी का फॉर्म आ गया, यूपीएसआई भी, ठीक है। अब तो ओवर एज वालों को भी, कुछ लोग याची बने, ठीक है, जिनको ओवर एज वालों को ही मौका मिल रहा है, ठीक। साथ ही अगले साल चुनाव है तो बहुत सारे वैकेंसियां आनी है। रेलवे ने भी, ठीक है, अंतिम चरण की जो सीबीटी बची हुई थी एनटीपीसी की, उसकी घोषणा कर दी है, जल्दी वो भी हो जाएगी, ठीक। तो तैयारी में लग जाइए, कोई भी कोताही ना बरतिए, ठीक है। मैं मनीष कुमार सिंह आपको सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं का अध्ययन टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करवाता हूँ, जिसमें अलग अलग, ठीक, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी के अतिरिक्त एक करंट के भी मुद्दों पर बात करते हैं। आज करंट के ही छोटा सा वीडियो है, ठीक है। करंट के, देखिए लेक्चर छोटा इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि जो है कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी का महीना आप जान ही रहे हैं, ठीक है। पंखा चला के पढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसकी आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक। इस वजह से थोड़ा वीडियो बड़ा नहीं कर सकते हैं, ये गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है, पढ़ाना उसमें संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के करंट के मुद्दे में क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में सीबीआई के नए चीफ बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी, ठीक है। सुबोध कुमार जायसवाल जी की बात करें तो अभी तक ये सीआईएसएफ के, ठीक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के तौर पर क्या थे, कार्यरत थे। ये 2 साल के लिए, ठीक, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए इस पद पर चुने गए हैं, ठीक है। सीबीआई चीफ की नियुक्ति में वैसे मुख्यतः 3 लोग की बात पहले होती थी, ठीक है। एक तो हो जाता था हमारा विपक्ष का नेता, एक प्रधानमंत्री और एक सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है। लेकिन अब ये 5 सदस्यीय समिति द्वारा तय किया जाता है 2 सालों के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। बात करें सीबीआई की तो सीबीआई की स्थापना देखिए अंग्रेजों के समय में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के जस्ट पहले 1941 में विशेष पुलिस के रूप में की गई थी। 1946 में जिसे रूप दे दिया गया दिल्ली स्पेशल पुलिस बल का इसे रूप दे दिया गया। बाद में आजादी के बाद, ठीक है, एक आयोग बना जिसका नाम था संथानम आयोग। उन्होंने कहा कि अब मामलों की जांच के लिए एक अलग से ब्यूरो होना चाहिए, ठीक है, जो कि भ्रष्टाचार व अन्य मुद्दों की जांच कर सके। तो 2 प्रकार के, एक केंद्रीय सतर्कता आयोग, वो भी किस आयोग की सिफारिश पर, संथानम आयोग की सिफारिश पर, और सीबीआई भी जो नया स्वरूप है, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 1963 को गठित हुआ, वो भी किस आयोग की सिफारिश पर, संथानम आयोग की सिफारिश पर। और इसके पहले जो, ठीक है, इसके पहले जो मुखिया थे, ठीक, या कहें संस्थापक निदेशक डीपी कोहली साहब थे। कौन थे, कोहली साहब। इन्हें ही माना जाता है सीबीआई चीफ, ठीक। इसके सुबोध कुमार जायसवाल के पहले, ठीक है, इस पद पर, ठीक, ऋषि कुमार शुक्ला कार्यरत थे, लेकिन कुछ महीनों से पद खाली था। अब जो है सुबोध कुमार जायसवाल जी इस पद को क्या प्राप्त कर चुके हैं। ये बात किसकी हो गई, ठीक है। जो पहला टॉपिक था हमारा सीबीआई से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, ठीक है, सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका नया चीफ कौन बनाया गया, सुबोध कुमार जायसवाल। वो अभी तक किस पद पर थे, तो सीआईएसएफ के महानिदेशक पद पर थे, ठीक है। सीबीआई का वर्तमान स्वरूप, ठीक, 1 अप्रैल 1963 को किस आयोग की सिफारिश पर, संथानम आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। पहले निदेशक कौन हुए, डीपी कोहली हुए। कौन हुए, डीपी कोहली, ठीक है। चलिए, ठीक, दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है, ठीक है। दूसरा ये है कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति एके मिश्रा, ठीक, पूर्व न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कौन से आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा को, ठीक। 2 दिसंबर, कब से, 2 दिसंबर 2020 से यह पद खाली था। कब से खाली था, 2 दिसंबर 2020 से, जब एचएल दत्तू, पूर्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू साहब इस पद से रिटायर हुए थे, तब से यह पद खाली था, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र पंत अब तक कार्यकारी अध्यक्ष कौन निभा रहे थे, कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका, कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका कौन निभा रहे थे, ठीक है। तो उनका नाम है क्या, पीसी पंत, प्रफुल्ल चंद्र पंत, ठीक है। ये इस पद पर कार्यरत थे, ठीक।
अब इसका अस्थायी अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। अब एक बात ध्यान रखने योग्य है, आज तक, ठीक है, 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1993 में। ठीक, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसकी जो है 12 अक्टूबर 1993 को। अब बात देखिए, आज 27 सालों तक, यानी कि अब तक की बात हो रही है, अब तक इस पद पर वही नियुक्त हो सकता था जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से क्या हुआ हो? रिटायर हुआ। लेकिन 2019 में संशोधन से यह कह दिया गया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुख्य न्यायाधीश ही, कोई अन्य न्यायाधीश, लेकिन कहां का होना चाहिए? उच्चतम न्यायालय का, एससी का, सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। रिटायर्ड वो बन सकता है। तो पहले, ठीक है, पहले अन्य न्यायाधीश अभी तक जितने भी थे, एच एल दत्तू साहब भी क्या थे? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से अब जो है अरुण कुमार मिश्रा जी इस पद पर क्या हुए हैं? नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये बात हो गई आज के दूसरे टॉपिक। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक, तीसरा टॉपिक क्या देखते हैं? तीसरा टॉपिक, ठीक, स्पेन की शीर्ष राजकुमारी पुरस्कार कहां का? स्पेन की शीर्ष राजकुमारी अस्टूरियस पुरस्कार भारत के अमर्त्य सेन को प्राप्त हुआ। 41 देशों के प्रतिनिधियों में भारत के किसे चुना गया? अमर्त्य सेन को। ठीक है, स्पेन का शीर्ष राजकुमारी अस्टूरियस पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? अमर्त्य सेन सा। अमर्त्य सेन जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, इन्हें अकाल व मानव विकास के मुद्दों पर कार्य करने के लिए, साथ ही साथ कल्याणकारी अर्थशास्त्र, एक शब्द सुना होगा आपने, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र इस क्षेत्रों में काम करने के लिए अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार मिला। ठीक है, यह बात याद रखें कि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला हुआ है। किसके लिए मिला हुआ है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला हुआ है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, क्या है नेक्स्ट है? ठीक है, भारतीय कोरियोग्राफर हैं, भारतीय कोरियोग्राफर, ठीक, सुरेश मुकुंद। ठीक है, कौन? सुरेश मुकुंद को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, मार्कर धीमा चल रहा है, अवार्ड 2020 से नवाजा गया। विश्व डांस पुरस्कार, यूं कह लें अपनी भाषा में, विश्व डांस पुरस्कार, ठीक है, भारत के सुरेश मुकुंद के एमी अवार्ड से नामांकित, एमी अवार्ड में नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह भारत के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रथम भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसे ही डांस का ऑस्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांस का ऑस्कर, जो किसे मिला है? सुरेश मुकुंद को मिला है। ठीक है, 10वां, ये कौन से नंबर का अवार्ड है? 10वां वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जो है वो मिला है सुरेश मुकुंद जी को। ठीक, ये बात किसकी हो गई? अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक ये है, ठीक है, एक महान व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, आप नाम सब जानते होंगे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, प्रसिद्ध पर्यावरणविद व चिपको आंदोलन के प्रणेता। ठीक, जब 1973 में, ठीक है, जब 1973 में चमोली के वनों को काटने के लिए
ठीक है, आदेश आया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, आप जानते हैं इंदिरा गांधी को भारत में आयरन लेडी भी कहा जाता है अपने फैसलों पे अटल रहने के लिए। उस समय इंदिरा गांधी का विरोध करके सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली और गढ़वाल के वनों को क्या किया था, बचाया था। और जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन का नाम क्या था, चिपको आंदोलन। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। इन्होंने टिहरी बांध की ऊंचाई के लिए भी क्या चलाया था, आंदोलन चलाया था। टिहरी बांध के विरुद्ध भी क्या चलाया था, आंदोलन चलाया था। ठीक, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक ठीक पुरस्कार जो है राइट RIGHT लाइवलीहुड अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। कब मिला था, तो 1986 में मिल चुका है। ठीक है, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा वर्ष 2009 में पद्म विभूषण, ठीक है, वर्ष 2009 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। इसके अलावा जमनालाल बजाज अवार्ड से भी क्या हो चुके हैं, सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, तो इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक, तो गर्मी बहुत है इस छोटे से वीडियो में, बस इतनी सी बातें। ठीक है, करंट के मुद्दों पे ऐसे जो ये सारे की इंपॉर्टेंट, बहुत सारे मुद्दे रोज नए नए आते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ये चारों जो भी मैंने बताया। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक।